कैसे सरकार खुद में दंगाई है, कैसे माइनॉरिटीज़ को मिल के मार रहे हैं, उनकी दुकानें जला रहे हैं। चाहे वो 2002 के गुजरात के दंगे हो, चाहे 84 के सिख के दंगे हो, चाहे कांधमाल के एंटी क्रिश्चियन राइट्स हों, चाहे आप मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे हो, चाहे हाशिमपुरा हो, भागलपुर के दंगे हो। माइनॉरिटी के लिए मुल्क में इंसाफ बहुत मुश्किल है। आज तक दंगों में किसी को इंसाफ नहीं मिला। जो लोग दंगे करते हैं उनको हार पहनाते हैं, बाद में वो मिनिस्टर बनते हैं। तो जब कहते हैं ना कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दर्द ख़त्म हो जाता है, डर ज़्यादा होता है तो डर ख़त्म हो जाता है। जिन औरतों ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे जो बैठी ठंड में और आज तक एंटी सीए वापस नहीं हुआ, वो सरकार को बोल रही है हम देखेंगे। जिन माओं ने अपने बेटे को खोया है दिल्ली दंगों में, जिन औरतों ने अपने शौहर को खोया है, जिस बाप ने अपने बेटे को खोया है, वो बोलेगा हम देखेंगे, हम खड़े हैं। अगर तुम हमें मारोगे तो हमारी लाशें बोलेंगी, हमें जलाओगे तो हमारे एशेस बोलेंगे। लोग डरे हैं कि जब सरकार ज़ेरॉक्स मशीन वालों को अरेस्ट कर सकती है, जब सरकार फिक्टिशियस एफआईआर में एक्टिविस्ट और लीडर्स को अरेस्ट कर सकती है, तो डर जायज़ है। लेकिन भाई है ना, हर डर के आगे कोई ना कोई तो खड़ा है, हर जुल्म के आगे कोई ना कोई उनकी इंतहा है। तो 11 दिसंबर का वो दिन याद करिए जब सरकार ने राज्यसभा से इस बिल को पास कराया था, और जिस बेशर्मी से अमित शाह कहता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, उसकी सारी बेशर्मी शाहीन बाग के लोगों ने निकाल दिया। आज तक सरकार सीएए का फ्रेमवर्क नहीं बना पाई है। जो सोसाइटी एक रेपिस्ट के सम्मान में, एक आदमी जिसने 8 साल की बच्ची का रेप किया है उसको मार दे, उसके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल सकती है कि मज़हब के नाम पे जो मुसलमानों को खून बहा रहे हैं उसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि आज मुसलमानों को मारते हैं, कल वो दलितों पे अत्याचार करेंगे, परसों औरतें आएंगी। हर मजलूम को खड़ा होना है और उनको बोलना है कि हम आज भी खड़े हैं तुम्हारे हर जुल्म के ख़िलाफ़, हम आज भी लड़ रहे हैं तुम्हारे हर जुल्म के ख़िलाफ़। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो एंटी सीए हुआ था दिल्ली में, शाहीन बाग में, मैं और शर्जील मिलके हमने इसको खड़ा किया था। उसके बाद का जो पूरा दौर है, जब लोग सड़कों पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने हक़ के लिए सरकार के अगेंस्ट में, सरकार ने जब पूरी ताकत लगा दी इस पूरे मूवमेंट को डिमीन करने के लिए। उसके बाद 23 फरवरी से जब दिल्ली में दंगे हुए, तो उस दंगों के दौरान पहले दिन से मैंने देखा कैसे सरकार खुद में दंगाई है, कैसे माइनॉरिटीज़ को मिल के मार रहे हैं, उनकी दुकानें जला रहे हैं। पुलिस कई बार कम्प्लिसिट होते हैं राइटर्स के। मैंने देखा कि कई जगह पुलिस ही राइटर्स थी। खुली छूट दी गई हिंदुत्व जो मॉब है उसको, ताकि वो मुसलमानों पे जुल्म कर सके। लोग शहीद किए गए। तो एक बड़ा सवाल मेरे जहन में हमेशा था, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, ये सही है। एक लड़ाई हमको अपनी सोच से भी, अपने जहन से भी लड़ना है, बिकॉज हमारे जो मेमोरी है वो बहुत वॉलेटाइल है। मेमोरी ख़त्म हो जाती है, लोग फिर चीज़ें कहीं ना कहीं खुल जाती हैं। आप देखिए जितने भी दंगे हैं एंटी माइनॉरिटी, चाहे वो 2002 के गुजरात के दंगे हो, चाहे 84 के सिख के दंगे हो, चाहे कांधमाल के एंटी क्रिश्चियन राइट्स हों, चाहे आप मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे हो, चाहे हाशिमपुरा हो, भागलपुर के दंगे हो, या दलितों पे किए जाने वाले इतने जुल्म, कोई फ़ोटो डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो इमोशंस को कैप्चर करे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये भी थी कि हम इमोशन को कैप्चर करें जो वर्ड्स में नहीं आ सकता है। और जब राइटर किताबें लिखता है, शाहीन बाग पे, दिल्ली दंगों पे बहुत किताबें आई, लेकिन जब राइटर होता है वो अपने एफिलिएशन से किताबें लिखता है। तो जो चश्मा, जो चोगा हमने पहना है, हमारी चीज़ें उसी से निकलती हैं। लेकिन एक राइटर का कलम झूठ बोल सकता है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इमोशन कलम से गलत पोर्ट्रे किया जा सकता है, तस्वीरों से गलत नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने एक फ़ोटो बुक क्यूरेट किया है, हम देखेंगे। और फॉर द सेम थिंग वी हैव गॉट इट। ये भी हमने सुना कि इसको छपने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी कि कोई ले नहीं रहा था। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है ना, माइनॉरिटी के लिए मुल्क में इंसाफ बहुत मुश्किल है। आज तक दंगों में किसी को इंसाफ नहीं मिला। जो लोग दंगे करते हैं उनको हार पहनाते हैं, बाद में वो मिनिस्टर बनते हैं। तो जब कोई मजलूम है और सरकार जालिम है, और वो जुल्म के लिए कुछ सरकार को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो जब कहते हैं ना कि जब दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दर्द ख़त्म हो जाता है, डर ज़्यादा होता है तो डर ख़त्म हो जाता है। तो उस हालात पे ये मजलूम उस जालिम की आंख में आंख डाल के कहता है कि हम देखेंगे। जिन औरतों ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे जो बैठी ठंड में
और आज तक एंटी सीए वापस नहीं हुआ। वो सरकार को बोल रही है हम देखेंगे। जिन माओं ने अपने बेटे को खोया है दिल्ली दंगों में, जिन औरतों ने अपने शौहर को खोया है, जिस बाप ने अपने बेटे को खोया है, वो बोलेगा हम देखेंगे। शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुल्फी शाह जैसे तमाम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पीसफुल बात करते रहें और आज जेल के अंदर हैं, वो कहेंगे हम देखेंगे। शर्जील 28 जनवरी को उसने सरेंडर किया, 23 फरवरी के दंगे का वो मास्टरमाइंड उसको बनाते हैं, जबकि 1 महीने का फासला है। तो वो बोलेगा हम देखेंगे। हम देखेंगे कि एक ऐसा दिन भी होगा जिस दिन तुम्हारे सारे झूठ, जिस दिन तुम्हारी सारी कहानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और देखो हम खड़े हैं, अगर तुम हमें मारोगे तो हमारी लाशें बोलेंगी, हमें जलाओगे तो हमारे एशेज़ बोलेंगे। हम आज भी खड़े हैं, हम आज भी डटे हैं हर जुल्म के ख़िलाफ़, हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। इसमें कितने जर्नलिस्ट थे? इसमें 23 मेरे ख्याल से 20 फोटोग्राफ़र हैं और 3 आर्टिस्ट हैं। टोटल 23 लोग हैं, 223 फोटोग्राफ्स हैं। और ये पूरा फोटोग्राफ शुरू हुआ है एंटी सीए मूवमेंट से, जो दिसंबर में शुरू हुआ। वहाँ से लेके 29 फरवरी 28 फरवरी 2020 तक के फोटोग्राफ्स हैं, जब तक दिल्ली में पूरे दंगे हुए हैं। सो एंटायरिटी ऑफ द जर्नी फ्रॉम शाहीन बाग टिल द एंटी मुस्लिम पोग्राम has been captured in the book. कितनी मशक्कत करनी होगी जब एक तरफ पुलिस तमाम चीज़ों को मिटाने की कोशिश कर रहा था, तब आप ऐसे फोटोज? बहुत मुश्किल है देखिए, क्योंकि जब सरकार और पुलिस खुद दंगाई हो तो आपको उम्मीद नहीं है किसी से। तो एक सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल होता है कि ऐसे जगह पे जाके मोमेंट्स कैप्चर करना, फिर उससे बड़ा एक सवाल होता है कि इनको प्रिजर्व करना, फिर इन प्रिजर्व चीज़ों को लाके उसमें से छाटना और एक बुक शक्ल देना। 3 पब्लिशर्स ने, तीन प्रिंटर्स ने प्रिंट करने से मना कर दिया कि हम ऐसी चीज़ें प्रिंट नहीं करेंगे। आप देखिए सरकार का डर है, लोग डरे हैं कि जब सरकार ज़ेरॉक्स मशीन वालों को अरेस्ट कर सकती है, जब सरकार फिक्टिशियस FIR में एक्टिविस्ट और लीडर्स को अरेस्ट कर सकती है, तो डर जायज़ है। लेकिन भाई है ना, हर डर के आगे कोई ना कोई तो खड़ा है, हर जुल्म के आगे कोई ना कोई उनकी इंतहा है। तो इट्स अ फाइट वी हैव टू डू इट। नारसी के प्रोटेस्ट को 2 साल हो गए, उसके बाद जो ये किसान आंदोलन जो पिछले तकरीबन 13 महीने से लगातार चला, इस आंदोलन को एक जीत का शक्ल दिया जा रहा है कि हमने आंदोलन को जीत दिया क्योंकि रिपील कर लिया गया, कानून वापस ले लिया गया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हम CA NRC के जो प्रोटेस्ट को कर रहे थे, क्या हमें जीत मिली है? देखिए, आगे संघर्ष जारी रहेगा? जीत एक मंजिल है, एंड गोल है। कई बार स्ट्रगल सफ़र है, और जब सफ़र सुहाना होना तो मंजिल की उतनी फ़िक्र नहीं है। ये सही है कि जिस तरह से किसान बिल वापस हुए हैं, एंटी सीए जो CA कानून वापस नहीं हुआ, ये सच है। लेकिन अब देखिए, CA इस्लामोफोबिक है, मुसलमानों को तंग करने का टूल है। और जो हिंदुत्व ब्रिगेड है उसको खुशी होती है अगर सरकार ऐसे हथकंडे अपनाएं, तो दे आर मोर हैप्पी मुस्लिम्स आर ट्रबल्ड। तो बुनियादी डिफरेंस है किसान बिल में और CA में। किसान एक जनरल स्टाटा है, किसान को तमाशा करने के लिए, तो उनको मतलब परेशान करने के लिए कोई वोट नहीं देता सरकार को। लेकिन सरकार को वोट कई लोग ज़रूर देते हैं कि ये मुसलमानों की नकेल कस के रखते हैं। सर, अगर ऐसी सोच के लोग जो ये चाहते हैं कि जब मुसलमान परेशान हो या उनको परेशान किया जाता रहे, ऐसे ही सोच के लोग अगर सत्ता में बैठे हो तो उसे कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, हर दौर में जालिम रहे हैं। इस मुल्क ने कई सारे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं जिसको सत्ता का बड़ा अहंकार था। कई सारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो बेशर्मी से कहते हैं कि अगर एक पेड़ गिरेगा तो उसकी हलचल आएगी। कई प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं अगर गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया तो दर्द होती है, लेकिन ये तो जायज़ है। आपने देखा ना कैसे एक सिख विरोधी दंगे हुए या मुस्लिम विरोधी 2002 के और 13 के दंगे हुए। तो जालिम को लगता है कि उसके जुल्म की कोई इंतहा नहीं है, उसको लगता है कि खड़ा नहीं होगा। 11 दिसंबर का वो दिन याद करिए जब सरकार ने राज्यसभा से इस बिल को पास कराया था, और जिस बेशर्मी से अमित शाह कहता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, उसकी सारी बेशर्मी शाहीन बाग के लोगों ने निकाल दिया। आज तक सरकार CA का फ्रेमवर्क नहीं बना पाई है, तो एक डर तो उनको ज़रूर है। और इसके अलावा देखिए, एक पूरा सफ़र आप एंटी CA का देखिए, लोग सड़कों पे खड़े हुए हज़ारों लाखों की तादाद में। ऐसा कब देखा था आपने? कब देखा था आपने जब मुसलमान औरतें अपने हक़ के लिए सड़कों पे हैं? कब देखा था आपने जब मुसलमान इंजीनियर, डॉक्टर अपनी चीज़ें छोड़ के अपने हक़ के लिए सड़कों पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं? सो वो सफ़र इतना खूबसूरत था कि दैट इज़
more valuable than the end goal, I would say. सर ये वजह क्या हो सकती है जो लगातार मुसलमानों के साथ प्रताड़ना होती रही, चाहे CNRC का दौरान बहुत सारे दंगे हुए, भागलपुर दंगा और 93 और 92 में मुंबई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बाद वजह क्या मुसलमान इन चीज़ों से सीख नहीं ले पाता या अपने लीडरशिप देखिए, ना होने की वजह मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत हिंदू सोसाइटी को है। हिंदू सोसाइटी सड़ी हुई सोसाइटी, they have got so much radicalization। जो सोसाइटी एक रेपिस्ट के सम्मान में, एक आदमी जिसने 8 साल की बच्ची का रेप किया है उसको मार दे, उसके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल सकती है, जो सोसाइटी खुले आम मुसलमानों के खून बहाने के लिए लोगों को बाहर बुलाते हैं, तो उस सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है, उस समाज को चेंज करने की ज़रूरत है। Hindu society is largely radicalized. They need to de-radicalize themselves. They need to understand कि मज़हब के नाम पे जो मुसलमानों को खून बहा रहे हैं उसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि आज मुसलमानों को मारते हैं, कल वो दलितों पे अत्याचार करेंगे, परसों औरतें आएंगी, बाकी के माइनॉरिटीज़ आएंगे। आप देखिए ना, क्रिश्चियंस पिछले 1 महीने में दर्जनों एक ओकेजन है जब क्रिश्चियंस पे अटैक हुए हैं, तो जुल्म ख़त्म नहीं होगा। इट नीड टू बी एड्रेस्ड लाइक दैट। तो सबको खड़ा होना है, हर ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को खड़ा होना है, हर मजलूम को खड़ा होना है और उनको बोलना है कि हम आज भी खड़े हैं तुम्हारे हर जुल्म के ख़िलाफ़, हम आज भी लड़ रहे हैं तुम्हारे हर जुल्म के ख़िलाफ़।